खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। खाद्य श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र में पौधे सूर्य के प्रकाश से निहित ऊर्जा का अवशोषण कर भोजन का निर्माण करते हैं तथा प्राथमिक उपभोक्ता भोजन के स्वरूप में इन्हें ग्रहण करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इस प्रकार की श्रृंखला ही खाद्य श्रृंखला कहलाती है। जीवों की एक श्रृंखला को जिसके अंतर्गत खाने व खाए जाने वाले जीवों का चक्र चलता है को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अर्थात पौधों से शुरू होकर विभिन्न जंतुओं की श्रृंखला खाद्य श्रृंखला, खाद्य ऊर्जा का संवहन खाद्य श्रृंखला कहलाता है। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर को जैविक, पोषण स्तर या ऊर्जा स्तर कहते हैं। यह श्रृंखला हरे पौधों से प्रारंभ होती है तथा विभिन्न उपभोक्ताओं से गुजरते हुए अंतिम अपघटक तक पहुंच जाती है। There are basic three different types of food chains in ecosystem. Ecosystem में तीन प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं। नंबर 1, ग्रेजिंग फूड चेन GFC। दूसरा, सैप्रोफाइटर डेट्रिटस फूड चेन DFC। तीसरा, पैरासिटिक फूड चेन PFC। प्रीडेटर फूड चेन, जिसे हम ग्रेजिंग फूड चेन भी कहते हैं, इसमें ग्रास सबसे प्राथमिक स्तर पर होता है, जिसको ग्रास होपर खाते हैं। ग्रास होपर को टॉड्स, मेंढक खाते हैं और इन मेंढकों को स्नेक या सांप खाते हैं। दूसरा इसमें का भाग है ग्रास, घास को ग्रास होपर्स, कीड़े जो खाते हैं, इन्हें छोटी मछलियाँ खाती हैं। छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खाती हैं और बड़ी मछलियों को क्रोकोडाइल्स खाते हैं। यानी प्रीडेटर फूड चेन्स एक स्थलीय होती है, दूसरी जलीय होती है। पैरासिटिक फूड चेन, इसमें गाय के ऊपर वॉर्म्स, जो उसके गाय की जो सेल्स होती हैं उसको वॉर्म खाते हैं और उन वॉर्म को प्रोटोजोआ खाते हैं। ये चेन इस प्रकार चलती है फूड चेन। तीसरा है सैप्रोफाइटिक फूड चेन। इसमें जो डेड ऑर्गेनिज्म, मृत कोशिकाएं होती हैं, चाहे वो पौधों की हो या एनिमल्स की हो, उस पर फंजाई कवक उगती है और इस कवक के ऊपर बैक्टीरिया उगते हैं। इस प्रकार ये फूड चेन चलती है। भोजन श्रृंखलाओं के इन स्तरों को T1, T2, T3 और TN ट्रॉफिक स्तर प्रथम, द्वितीयक, तृतीयक, अंतिम कहते हैं। सामान्य नदी तंत्र में खाद्य श्रृंखला निम्न अनुसार हो सकती है। नंबर 1, पादक प्लावक जो उत्पादक स्तर है। दूसरा, जंतु प्लावक
या छोटी मछलियाँ द्वितीयक भोजन स्तर है, बड़ी मछलियाँ तृतीयक भोजन स्तर है और इसे मनुष्य खाता है जो चतुर्थ भोजन स्तर है। इसी प्रकार से सामान्य स्थलीय तंत्र में पादप पौधे जो हैं वो ट्रॉफिक स्तर प्रथम है, जिसे कीट खाते हैं वो ट्रॉफिक स्तर द्वितीय है, और कीटों को सांप खाते हैं वे ट्रॉफिक स्तर तृतीय है, और सांपों को चील या ईगल खाती हैं वो ट्रॉफिक स्तर चतुर्थ है यानी T4 है। इस प्रकार से T1, T2, T3, T4 होता है। अतः किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव इसी प्रकार से होता रहता है। उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता और अंत में वृहत उपभोक्ता। प्रत्येक स्तर से अगले स्तर पर उपलब्ध होने वाली ऊर्जा कम होती जाती है। जितनी लंबी श्रृंखला होगी उतना अधिक ऊर्जा का ह्रास होगा। छोटी खाद्य श्रृंखला जिसमें कम ट्रॉफिक स्तर होंगे उसमें उतनी अधिक ऊर्जा उपलब्ध होगी। एक ट्रॉफिक स्तर से दूसरे स्तर में परिवर्तन में लगभग 90% ऊर्जा का ह्रास होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रेजिंग फूड चेन। ये दो प्रकार की होती है, प्रीडेटर चेन, पैरासिटिक चेन। फूड वेब खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला में सामान्य नियम के अनुसार एक उत्पादक एक ही उपभोक्ता के विभिन्न ट्रॉफिक स्तर यानी भोजन स्तर होते हैं, किंतु अधिकांशतः यह क्रम जटिल होता है। उदाहरण, एक पारिस्थितिकी तंत्र में मूल उत्पादक पादप को माने तो पादप को टिड्डा भी खाता है, शशक भी खाता है तथा चूहे भी खा सकते हैं। अतः 3 विभिन्न प्रकार के स्तर हुए। चूहे को सांप खा सकता है, सांप को चील अथवा बाज भी खा सकते हैं। एक दूसरी श्रृंखला में चूहे को बिल्ली, बिल्ली को कुत्ता, कुत्ते को बघेरा भी खा सकता है। एक ईगल चूहे को सीधे ही खा सकती है अथवा चूहे को खाने वाले सांप को भी खा सकती है। इस प्रकार खाद्य स्तर रेखीय न होकर एक जाल की तरह जटिल होते चले जाते हैं, जिन्हें खाद्य जाल कहा जाता है। अन्य शब्दों में उच्च उपभोक्ता को अपना भोजन विभिन्न खाद्य श्रृंखला से प्राप्त हो सकता है। विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर एक खाद्य जाल की रचना करती हैं। एक तंत्र जिसमें ऊर्जा के प्रवाह के लिए वैकल्पिक मार्ग होते हैं अधिक स्थायी होता है।